नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। जिस प्रकार मैंने यहाँ पर 13.1 प्रश्नावली कंप्लीट की थी, उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आज यहाँ पर 13.2 प्रश्नावली बताने जा रहा हूँ। इसमें देखो, पहला ही क्वेश्चन है कि एक ठोस अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है, जिनकी त्रिज्याएं क्रमशः 1 सेमी है तथा शंकु की ऊंचाई त्रिज्या के बराबर है। तो ऐसे ठोस का आयतन पाई के पदों में क्या करना, हमें व्यक्त करना है। तो देखो क्या है कि इस क्वेश्चन में करना क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है, कोई ठोस है, कोई क्या है, ठोस दे रखा है, और वो ठोस क्या है, अर्धगोला है अपना, उस अर्धगोले पर खड़ा हुआ है और उस पर क्या है, एक शंकु के आकार का है, इस तरीका का कोई आकृति है। फिर बोल रहा है जिनकी त्रिज्याएं 1 सेमी है। त्रिज्याएं में कितनी है यहाँ पर इनकी, 1 सेमी, मतलब जो आर है अपना, आर बराबर कितना है यहाँ पर, 1 सेंटीमीटर। शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर। दैट नोट पॉइंट है हमारे पास यहाँ पर कि शंकु की जो ऊंचाई है ना, वो उसी की त्रिज्या के ही बराबर है। मतलब जितनी यहाँ पर शंकु की ये त्रिज्या है ना, उतनी क्या है इसकी हाइट है, कितना, 1 सेमी। ठीक है भाइयों, अब देखो करना क्या है, इस ठोस का आयतन ज्ञात करना है, वो भी किसमें, पाई के पदों में ज्ञात करना है। तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल, अर्धगोले की त्रिज्या बराबर 1 सेंटीमीटर और शंकु की त्रिज्या भी कितनी होगी, 1 सेंटीमीटर। इसमें इस बात को यूं भी लिख सकता था, अर्धगोले एवं शंकु की ओवेनिष्ठ त्रिज्या। क्यों? क्योंकि दोनों एक ही आधार पर टिके हुए हैं, इस वजह से दोनों का आधार एक ही है, और इस वजह से क्या बोल सकता मैं कि शंकु एवं अर्धगोले की ओवेनिष्ठ त्रिज्या बराबर 1 सेमी। फिर दूसरी बात बोल रहा है कि शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है, मतलब शंकु की ऊंचाई बराबर शंकु की त्रिज्या। शंकु की त्रिज्या, शंकु की ऊंचाई क्या होगी, हाइट, बराबर शंकु की त्रिज्या कितनी है, 1 सेमी। तो ये यहां पर इसकी क्या होगी, बराबर होगी। ठीक है, अब देखो दोस्तों करना क्या है, ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात करना है। देखो दो आकृति रखी, पहली आकृति किसकी है, शंकु की, और दूसरी आकृति किसकी है, अर्धगोला की। हेमिस्फीयर किसकी, हेमिस्फीयर अर्धगोला, और दूसरी किसकी हमारे पास, कौन, किसकी, कौन की। तो देखो करना क्या है, जब हमें ठोस का आयतन ज्ञात करना है संपूर्ण रूप से, ठोस का आयतन बराबर अर्धगोले का आयतन प्लस शंकु का आयतन। किसका, शंकु का आयतन। तो अर्धगोले और शंकु का, अर्धगोले का आयतन क्या होगा, 2/3 पाई आर क्यूब, प्लस शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर और एच। ये क्या होगा, शंकु का आयतन होगा। तो देखो मैंने शंकु के आयतन की और अर्धगोले के जो आयतन की इनकी अलग अलग वीडियो बनाई है, तो उनको देखना ना भूलें, जरूर देखें किस प्रकार निकाले मैंने, तो उसमें पता पड़ेगा किस प्रकार कौन चीज होती है, ये क्या होता है क्या नहीं है। तो देखो मैं यहाँ पर इसके मान रखता हूँ। यहाँ पर देखो हमें ये पाई के पदों में व्यक्त करना है, तो हमें पाई की वैल्यू नहीं रखनी है यहाँ पर। अगर रख भी लें तो कोई सवाल गलत नहीं होगा, वो फिर संख्यात्मक मान होगा, और संख्यात्मक मान हमारे पास पाई के पदों में ही होगा, या फिर 22/7 होगा, या फिर 3.14 होगा, वो भी क्या होगा, पाई के पदों में ही होगा। तो देखो मैं यहां से देखो कॉमन ले रहा हूं, तो 1/3 1/3 दोनों में ओवेनिस्ट है, और पाई और क्या है हमारे पास, आर स्क्वायर, ये भी क्या है अपने आप में ओवेनिस्ट। तो यहां पर बचेगा देखो दोस्तों 2r प्लस पाई आर स्क्वायर, कॉमन में गई तो क्या बचा यहाँ पर, एच, क्या बचा, एच बचा कॉमन यहाँ पर। तो अब देखो दोस्तों हमें करना क्या है यहाँ पर, कि शंकु की त्रिज्या कितनी है, 1 सेमी, और अर्धगोले की त्रिज्या भी कितनी है, 1 सेमी, और शंकु की ऊंचाई भी कितनी है, 1 सेमी है। तो देखो भाइयों 1/3 पाई की वैल्यू में रखने रहा हूं यहाँ पर, क्योंकि पाई के पदों में व्यक्त करना है, और एक मतलब आर का स्क्वायर, 1 × 1 मतलब आर पर स्क्वायर, तो इसकी अधिकतम घात कितनी, 2, तो इसका मान 2 होगा, मतलब 1 × 1 2 बार गुणा करना पड़ेगा, कोष्टक 2 × आर का मान 1, आर का मान 1, उसके बाद प्लस और एच का मान भी क्या होगा, 1, क्योंकि उसकी ऊंचाई क्या है, उसकी त्रिज्या के बराबर है। तो देखो यहाँ पर इसका मान जो होगा 1/3 पाई
1 गुणा 1 करने पर क्या होगा 1, 2 गुणा 1 करने पर 2 प्लस 1, इसको हल करते हैं हम तो पाई एकम पाई, पाई अपॉन 3 इंटू 2 और 1 3, 3 से 3 कैंसिल बराबर इसका जो आयतन आया पाई घन सेमी। ये क्या होगा इसका आंसर पाई घन सेमी, जो क्या होगा इसके पाई के पदों में व्यक्त। तो देखो एक बार दोबारा देखते हैं इसकी कैलकुलेशन किस प्रकार की है मैंने। 2/3 पाई आर क्यू अर्धगोले का आयतन प्लस 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। उसके बाद देखो क्या करना है, यहाँ में इसमें डायरेक्ट भी मान रख सकते हैं आर और एच का, तब भी हमारा आंसर पाई के पदों में व्यक्त होगा। यदि थोड़ी सी कैलकुलेशन एक्स्ट्रा हार्ड करनी है तो देखो मैं क्या करा, इसमें से 1/3 दोनों में से सारनिष्ठ मिल रहा है, मतलब सोच रहे होंगे कि यहाँ पर 2 है, तो भाई दोस्तों में 2 को ऐसे भी लिख सकता हूँ 2 इंटू 1/3, तो फर्क क्या पड़ा मान पर कोई नहीं, तो 1/3 कॉमन यहाँ से पाई आर स्क्वायर, ये आर क्यूब है, तो इसमें से पाई आर स्क्वायर सारनिष्ठ मिल गया, तो यहाँ क्या बचेगा 2 और यहाँ क्या बचेगा एक आर और यहाँ क्या बचेगा एच। फिर मैंने क्या किया, यहाँ पर दोनों के मान रखे, पाई की वैल्यू रखी नहीं क्योंकि पाई के पदों में व्यक्त किया था, आर का मान 1 इंटू 1 2 इंटू आर प्लस एच, दोनों जोड़ दिए कितने हुए 3, 2 और 1 3, 3 से 3 कैंसिल, क्या बच गया हमारे पास पाई घन सेमी, जो क्या होगा इसके पाई के पदों में आयतन, क्योंकि क्या दिया गया है इसमें आयतन ज्ञात कर रहा है, तो पाई घन सेमी ये इसका क्या होगा आयतन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 प्रश्न 13.2 का ये, एक इंजीनियरिंग के विद्यार्थी रचेल से एक पतली एल्यूमिनियम की शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया था जो एक बेलन के आकार का है, जिसके दोनों सिरों पर दो शंकु जुड़े हुए हैं, जिसके दोनों सिरों पर दो शंकु जुड़े हुए हों। इस मॉडल का व्यास 3 सेंटीमीटर, इसकी लंबाई टोटल लंबाई 12 सेंटीमीटर है। यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेमी है तो रचेल द्वारा बनाए गए मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, हवा का आयतन। तो देखो दोस्तों करना क्या है इस प्रकार क्वेश्चन में, तो सबसे पहले हमें क्या बनाना है, बेलन बनाना है इस प्रकार का, और ये अपना क्या होगा बेलन। ये जो बेलन होगा, इस बेलन के दोनों सिरों पर दो शंकु लगाए गए हैं, मतलब इस सिरे पर एक अलग से शंकु है और इस सिरे पर एक अलग से शंकु है, और शंकुओं की जो लंबाई दी गई है, मतलब जो ऊंचाई दी गई है, हाइट दी गई है यहां तक, इनकी कितनी है 2-2 सेंटीमीटर। कितनी है दोस्तों 2-2 सेंटीमीटर। और जो टोटल जो यहाँ पर ये जो मॉडल दिया गया है, इस मॉडल की जो टोटल लंबाई है वो कितनी है 12 सेंटीमीटर। फिर दूसरी चीज है दोस्तों, यहाँ पर इस जो शंकु का जो व्यास है ना वो कितना है 3 सेंटीमीटर, तो इसका भी कितना होगा 3 सेंटीमीटर। ये क्या है इनका व्यास, क्या है व्यास। तो देखो दोस्तों करना क्या है इस क्वेश्चन के अंदर, हमें फर्स्ट ऑफ ऑल शंकु की ऊंचाई बराबर 2 सेमी, शंकु की जो ऊंचाई वो कितनी है 2 सेमी, तथा अगली जो चीज होगी यहां पर शंकु की त्रिज्या, शंकु की व बेलन की उभयनिष्ठ त्रिज्या, उभयनिष्ठ त्रिज्या क्या होगी 3/2 सेंटीमीटर, क्योंकि क्या है 3 यहां पर व्यास दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है व्यास। तो देखो दोस्तों अब मैं हमें बेलन की ऊंचाई ज्ञात करनी है। क्या बेलन की ऊंचाई तो किस प्रकार निकालेंगे, संपूर्ण बेलन की ऊंचाई बराबर बेलन की ऊंचाई बराबर संपूर्ण मॉडल की ऊंचाई माइनस 2 इंटू शंकु की ऊंचाई। मैंने 2 से गुणा क्यों किया है दोस्तों, क्योंकि एक शंकु ये रहा और एक शंकु ये रहा, इस वजह से मैंने 2 से गुणा कर दिया डायरेक्ट ही। तो यहां पर इसकी कितनी है 12 माइनस 2 इंटू 2, शंकु की ऊंचाई कितनी है 2 सेमी,
तो इसको हल करते हैं, 12 माइनस 4 बराबर 8 सेंटीमीटर। ये क्या होगी, बेलन की ऊंचाई। ये क्या होगी, बेलन की ऊंचाई। अब देखो जो बेलन की ऊंचाई है, अब यहां से हमें क्या करना है, इस जो बर्तन है मतलब ये जो मॉडल है, इस मॉडल में हवा का अंतर ज्ञात करना है, मतलब इसके अंदर कितनी हवा थी। तो देखो इसमें क्या करना है, मॉडल में प्रविष्ट हवा का आयतन बराबर, देखो कौन कौन सी आकृति दी हुई है यहां पर, बेलन का आयतन प्लस 2 इंटू शंकु का आयतन, 2 इंटू शंकु का आयतन। तो देखो करना क्या है, बेलन का जो आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। अब यहाँ पर एचओ के मान में अलग अलग डिफरेंट होगा दोस्तों, क्यों, क्योंकि ये जो कैपिटल एच होगा यहां से यहां तक, ये जो कैपिटल एच है ये बेलन की ऊंचाई है, और ये जो स्मॉल एच होगा यहाँ पर ये शंकु की ऊंचाई है। तो इस वजह से मैंने इसके दोनों के एचओ में अंतर लिया है। बेलन की ऊंचाई क्या होगी यहाँ पर कैपिटल एच, और शंकु की जो ऊंचाई होगी यहाँ पर स्मॉल एच। तो देखो पाई आर स्क्वायर प्लस शंकु का होगा 2 इंटू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये क्या होगा दोस्तों, इसका शंकु का आयतन। अब देखो हमें इसमें इसकी वैल्यू पुट करनी है। तो देखो दोस्तों यहां से पाई और आर स्क्वायर कॉमन ले लें, पाई आर स्क्वायर कॉमन, यहाँ क्या बचेगा दोस्तों एच प्लस 2/3, और क्या बचेगा स्मॉल एच। अब इस मानों को यहां से हल करते हैं, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितनी है 3/2, 3/2 इंटू 3/2। क्यों, क्योंकि यहां पर देखो दोस्तों क्या है, आर स्क्वायर है, इस वजह से 3/2 डबल गुणा किया है मैंने, और कोष्टक कैपिटल एच का मान 8 प्लस 2/3 इंटू स्मॉल एच का मान कितना होगा हमारे पास 2। तो अब देखते हैं दोस्तों क्या करना है क्वेश्चन के अंदर, ये जो वैल्यू है अब मैं इसको यहां से ऊपर लिख रहा हूं, 22/7 इंटू इनको आपस में गुणा करते हैं 3 × 9/4, और इसको यहां से हल करते हैं। तो देखो दोस्तों 8 प्लस 2 × 2 करने पर 4/3, ये कंडीशन हुई। अब उसके बाद अगली कंडीशन होगी, देखो दोस्तों 22/7 इंटू 9/4, यहाँ इसका लघुत्तम लेंगे कितना होगा 3, और 1 से 3 को गुणा करेंगे कितना होगा 3 8 3 24 प्लस 4। तो अब देखो दोस्तों कितना होगा 22/7 इंटू 9/4 इंटू 22 और 4 सॉरी 24 और 4 28/3। तो देखो इसको इससे 4 7 28, 3 तिया 9, 7 से 7 कैंसिल, तो ये कितना बच गया 22 × 3 बराबर 66 घन सेमी। अतः जो मॉडल है ना अपना, उसके अंदर जो टोटल हवा आएगी वो कितनी आएगी 66 घन सेमी होगी। कितनी होगी 66 घन सेमी। अतः यही क्या होगा हमारे पास इसका आयतन 66 घन सेमी बराबर ए आंसर। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, एक गुलाब जामुन में उसके आयतन का लगभग 30% चीनी की चाशनी होती है, 45 गुलाब जामुनों में लगभग कितनी चाशनी होगी यदि प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का है। गुलाब जामुन की जो आकृति हो कैसी बेलन के आकार की है, जिसके दोनों सिरों पर अर्धगोलाकार है तथा इसकी लंबाई 5 सेमी और व्यास 2.8 सेमी है। तो देखो दोस्तों क्या करना है इस क्वेश्चन के अंदर, इस प्रकार का एक बेलनाकार गुलाब जामुन है और इसके दोनों सिरे कैसे हैं अर्धगोलाकार, दोनों सिरे कैसे हैं दोस्तों अर्धगोलाकार। और इस गुलाब जामुन की टोटल जो लंबाई है वो कितनी है 5 सेंटीमीटर। और दूसरी चीज देखो दोस्तों यहाँ पर ये अर्धगोलाकार हिस्सा है तो इसकी जो त्रिज्या आर, इसी प्रकार ये अर्धगोलाकार है इसकी त्रिज्या क्या होगी आर, ऐसे यहाँ से यहाँ तक ये भी क्या होगी आर होगी। तो देखो दोस्तों हम यहाँ पर बता रहे हैं, तो
अर्धगोला व बेलनाकार गुलाब जामुन की उभयनिष्ठ त्रिज्या आर बराबर, देखो यहाँ इसका क्या है 2.8 क्या है व्यास है, तो व्यास की आधी क्या होती है दोस्तों त्रिज्या होती है, तो 1.4 सेंटीमीटर। अब देखो हमें बेलनाकार भाग की ऊंचाई चाहिए दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक ये क्या है बेलनाकार हिस्सा है, इसकी ऊंचाई h। तो देखो बेलनाकार भाग की ऊंचाई बराबर गुलाब जामुन की ऊंचाई माइनस 2 इंटू अर्धगोले की ऊंचाई, 2 इंटू अर्धगोले की ऊंचाई। अर्धगोले में ऊंचाई नहीं होती है दोस्तों, तो मैंने बताया था अर्धगोले की वीडियो और गोले की वीडियो अलग से उसको देखें। अर्धगोले में ऊंचाई किस प्रकार नहीं होती है, तो देखो गुलाब जामुन की जब ऊंचाई निकालेंगे तो हमारे पास संपूर्ण ऊंचाई कितनी है इसकी 5 माइनस 2 इंटू गुलाब जामुन का जो आधा हिस्सा वो कैसा है अर्धगोलाकार है, तो अर्धगोले की त्रिज्या क्या है दोस्तों 1.4 सेंटीमीटर है, 1.4। तो हल करते हैं इसको 5 माइनस 4, ये हमारे पास 14 बड़ा कितना करेंगे 2, तो 14 दूना 28 मतलब 2.8। अब 5 में से हमें 2.8 क्या करना माइनस करना है, तो देखो किस प्रकार माइनस करते हैं इसको, ये 5 है पॉइंट और 0 और 2.8, इसमें से इसको हटाते हैं तो यहाँ कितने बचे 8 और 4 में से 2 गए तो 2, तो इसकी जो ऊंचाई बचेगी हमारे पास 2.2 सेंटीमीटर। ये क्या है बेलनाकार भाग की ऊंचाई मतलब h का मान है। अब हमें क्या करना है, देखो इन दोनों के हिस्सों क्या करनी है, आयतन की मात्रा ज्ञात करनी है। तो करना क्या है, एक गुलाब जामुन का आयतन बराबर, कौन कौन सी आकृति इसके अंदर, एक बेलन की और 2 अर्धगोलों की। बेलनाकार भाग का आयतन प्लस 2 इंटू अर्धगोलों का आयतन। तो बेलनाकार भाग का जो आयतन क्या होगा दोस्तों पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2 इंटू 2/3 पाई आर क्यूब, ये क्या होगा अर्धगोले का आयतन। अब देखो दोस्तों इसमें से जो कॉमन होगा हम इसको कॉमन निकाल लेंगे, तो कॉमन क्या है इसमें पाई आर स्क्वायर कॉमन है दोस्तों, पाई आर स्क्वायर कॉमन, यहाँ एच प्लस 2 गुणा 2 करने पर 4/3 और यहाँ क्या होगा दोस्तों आर। अब देखो यहाँ पर पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर का मान कितना है दोस्तों 1.4 सेंटीमीटर, 1.4 इंटू 1.4, क्योंकि आर का मान क्या है यहाँ पर डबल स्क्वायर में, इस वजह से 2 बार लिख दिया इसको। तो कोष्टक ये एच है दोस्तों एच, और एच का जो मान है क्या है बेलन की ऊंचाई कितनी थी 2.2 प्लस 4/3 इंटू 1.4, ये हमें इसका वैल्यू पुट कर दिया है। अब उसके बाद देखते हैं दोस्तों क्या करना है इसमें 22/7 इंटू, इसको मैं हल करता हूँ 14/10 इंटू 14/10। क्यों, देखो दोस्तों क्या है कि पॉइंट यहाँ पर एक अंक छोड़ के, तो मैंने पॉइंट हटाने का संख्या जितनी उसकी एक 0 और पॉइंट का बनाते एक, तो यहाँ पर एक अंक छोड़ के पॉइंट लिख दिया यहाँ पर। इसी प्रकार 2.2 प्लस इसको इससे गुणा करते हैं तो 14 गुणा 4 करना तो कितना होगा 4 तो का 16, 4 कम 4, 4 और 1 5, कितने 56 मतलब 5.6/3, 5.6/3। अब इसको यहाँ से आगे हल करते हैं, देखो दोस्तों किस पर होगा 7 से इसको काटते हैं 7 दूनी 14, और ये जो संख्या बचेगी यहाँ पर देखते हैं इसको 22 गुणा 2 करने पर 44 इंटू 14/10 गुणा 10 करने पर 100, और यहाँ पे देखो दोस्तों 22 में 1 लिख के लघुत्तम कितना हुआ इसका 3, 22 की 66 मतलब 6.6 प्लस 5.6, ये हो गया इसका। अब इसको क्या करते हैं दोनों को ऐड करते हैं, तो ये कितने होंगे दोस्तों यहाँ पर
ये दोस्तों कितने होंगे यहाँ पर। तो आगे देखते हैं इसमें, 44 इंटू 14/100, इनको यहाँ पर इसको जोड़ते हैं, 6 और 6 12, 5 और 6 11 और 1 12, और एक एक में थोड़ा क्या लगाएंगे, पॉइंट का एक तरफ से बटे में 3। ये हमने क्या कर दिया, इसको यहाँ तक सोल्यूशन कर लिया। अब इसके बाद आगे देखते हैं दोस्तों, इसके बाद आगे देखते हैं। तो आगे देखते हैं दोस्तों, मैं इसको ऊपर लिख रहा हूँ यहाँ पर, 44 इंटू 14/100 और 12.2/3। अब इसको आगे कैलकुलेट करते हैं दोस्तों, क्या होगा, पॉइंट इसको मैं यहाँ से हटा रहा हूँ तो इसकी एक जीरो यहाँ पर एक्स्ट्रा बढ़ जाएगी। तो अब ये दो संख्या होगी अपने पास, 44 इंटू 14 इंटू 122/100 इंटू 30। ये क्या है दोस्तों, एक गुलाब जामुन का क्या है, आयतन है। किसका, एक गुलाब जामुन का आयतन है। तो ऐसी हमारे पास कितनी गुलाब जामुन है, 45। कितनी है, 45। अतः है 45 गुलाब जामुनों का आयतन बराबर, तो क्या करेंगे दोस्तों, 45 से इसके एक को क्या कर देंगे, गुणा। तो 44 इंटू 14 इंटू 122 इंटू 45/100 इंटू 30। ये कितने का हो गया, 45 गुलाब जामुनों का आयतन होगा। कितने का हो गया, 45 होगा। अब क्या कह रहा है कि 45 गुलाब जामुनों में आयतन में से चाशनी कितनी, लगभग 30% के बराबर है। तो देखो दोस्तों, अतः है 45 गुलाब जामुनों के आयतन में चाशनी का प्रतिशत बराबर 30% है। तो देखो यहाँ पर करना क्या है दोस्तों, 44 इंटू 14 इंटू 122 इंटू 45/100 इंटू 30 इंटू इसको क्या निकालना है दोस्तों, 30% निकालना है। हमें क्या करना है, 30%। ये प्रतिशत में तो हमें 30/100 करने। तो देखो दोस्तों, 30 से तो 30 कैंसिल, और उसके बाद जो संख्या बचेंगी अपने पास कौन कौन सी, देखो 44 14 122 और 45, ये संख्या होती है। और बटे में 44 इंटू 14 इंटू 45 इंटू 122/100 इंटू 100, कितने, 100 इंटू 100। अब ये जो संख्या हमें बस क्या करना है, इन संख्या को आपस में क्या करना है, गुणा करना है। क्या करना है, गुणा। और गुणा करने पर जो संख्या प्राप्त होंगी उन संख्याओं में हमें नीचे पीछे मतलब इकाई की तरफ से 1 2 3 4 अंक छोड़ के क्या लगा देना है, पॉइंट लगा देना है। और पॉइंट लगाने पर जो संख्या प्राप्त होगी वो आयतन लगभग चाशनी का % के बराबर होगा, और वही क्या होगा, हमारे पास इसका आंसर होगा। यदि मैं इसको गुणा करता हूं तो काफी टाइम लगेगा, वीडियो लंबी हो जाएगी, इस वजह से मैं इसको गुणा नहीं कर रहा हूं दोस्तों। मैं आपके लिए बता रहा हूं करना क्या है, इन सभी का आपस में क्या करना है, आपको गुणा करना है। गुणा करने के उपरांत जो संख्या आएगी उस संख्या में 1 2 3 4 अंक इकाई की तरफ से छोड़ने हैं और क्या लगा देना है, पॉइंट। और जो पॉइंट लगाने की संख्या शेष बचेगी वही क्या रहेगा, अपना आंसर रहेगा दोस्तों। तो देखो दोस्तों, मैंने इन संख्या को डायरेक्ट गुणा करके यहाँ पर लिख दिया है, आपको ये गुणा कर लेनी है। और 100 गुणा 100 करने पर ये संख्या होगी। अब देखो करना क्या है, इसको इससे काटते हैं। तो अब जो हमारे पास 1 2 3 जीरो बची है, इकाई की तरफ से 1 2 3 अंक छोड़ने हमें, तो 338.184 लगभग ये आंसर होगा अपना। क्या होगा, आंसर। और अगर लगभग के बाद क्या करते हैं, लगभग शुद्ध जो आंसर होगा अपना बिल्कुल 338 क्या होगा हमारे पास, ये क्या होगा, गुलाब जामुन जो 45 गुलाब जामुन के आयतन होगा कितना, 338 जो घन सेंटीमीटर क्या है, जो अपना क्या होगा, ये आंसर होगा दोस्तों। अतः दोस्तों, तो अब इस वीडियो के जो अगले क्वेश्चन है, प्रश्नावली 13.2 के पार्ट नंबर 2 में देखेंगे।